दोस्तों एडवांस का रिजल्ट आया है और अभी मैं महेंद्रगढ़ जिले के मालडा गांव में हूँ। यहाँ पर ये होनहार बच्चा हमारे साथ है। इसने क्रैक किया है एग्जाम और बहुत अच्छी पूरे भारत देश में रैंक लेके आया है। इससे बातचीत करेंगे। इसके दादाजी दादी मम्मी सारे परिवार के लोग हैं। जानेंगे किस प्रकार से एक नॉर्मल परिवार का बच्चा 11th 12th करते करते भी अपना जो सपना है वो पूरा कर सकता है। तो बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? आशीष। आशीष। कौन से रैंक रही है? ऑल इंडिया 1329। और कैटेगरी में? 223। तो ये सपना किसका था कि भाई आशीष को इंजीनियर बनना है? वो तो मेरा ही मतलब मेरे को पहले से पसंद था, फिर घर वालों ने भी सपोर्ट किया कि कर सकता है तू। और फिर सबने मिलकर डिसाइड कर लिया कि फिर आपकी कोचिंग वगैरह कहाँ से रही? कोचिंग मैट्रिक्स से, सिक्कर से। सिक्कर से रही। कैसे पहुंचे, कैसे पता चला भाई सिक्कर में मैट्रिक से जहाँ मैं कोचिंग कर पाऊँ? मतलब एक मैट्रिक्स ओलंपियाड होता था, तो और दोस्तों ने भी बताया और सबने मिलकर फॉर्म भरा था। और फिर उसमें अच्छे परफॉर्म किया तो वहां से पता चला मुझे। फिर उसमें अच्छे नंबर मिले आपको? हाँ। फीस में रिबेट भी मिला होगा? हाँ। फिर एडमिशन करवा दिया? हाँ। तो फिर वहाँ हॉस्टल में कैसे कुछ रहे आप? फिर मेरे साथ मम्मी रहती थी मेरे, हमारे वहीं पर। मतलब परिवार ही रहता हाँ। था फिर तो कैसे क्लासरूम का माहौल कैसा था मैट्रिक्स का आप गए? मतलब क्लासरूम में बहुत ही अच्छा था। टीचर हर बच्चे पे ध्यान भी देता था और रेगुलर मतलब काम भी चेक कर लेते थे सभी बच्चों का, मतलब। और इतने ज़्यादा बड़ी भी क्लास नहीं थी, मतलब और कोचिंग के कंपैरिजन में ठीक ही रहता था। चाहे इतने बच्चे जब क्लास में होते फोकस कैसे टीचर कर पाता है एक एक बच्चे पे? क्लासेस में मतलब जो टीचर का एक तो पोडियम है वो बड़ा होता है, जी। तो वो हर बच्चे को देख पाता है। तो क्लास में पढ़ाते दौरान भी अगर कोई मतलब कोई बच्चा शरारत करे तो भी टीचर को सब दिख जाता है। और मतलब रेगुलर काम भी चेक करते हैं, तो फिर तो थोड़ा टाइम निकाल के तो उससे भी पता चल जाता है और हर बच्चे से इंटरेक्शन हो ही जाता है। मतलब फोकस रखते हैं टीचर्स? हाँ। पूरा फोकस रखते हैं। हम्म। अच्छा, अगर बात करें क्लासरूम के माहौल की, तो कैसे इतने बच्चों में टीचर कैसे क्लासरूम का माहौल पढ़ने के जैसा बनाता था? मतलब टीचर तो थोड़े थोड़ा तो टीचर को स्ट्रिक्ट भी होना पड़ेगा, फिर बच्चे भी कुछ कोऑपरेट करते हैं। और टीचर मतलब इंटरेस्टिंग पढ़ा रहा है तो बच्चे भी इंटरेस्ट से पढ़ते रहते हैं। अच्छा, वहाँ के माहौल की अगर बात करते हैं, कभी मान लो अपसेंट हैं आप, क्लासरूम में नहीं गए, पेरेंट्स को कैसे पता चलता है भाई आज गया या नहीं गया? क्योंकि वहां बहुत पर से बच्चे वहाँ पे वही पीजी में रहते हैं, घर वाले रहते नहीं है। तो वहाँ होता है कि फेस स्कैन करते हैं अटेंडेंस के लिए, कोई मैन्युअली मार्किंग नहीं होती। तो उसमें जैसे बच्चा गया, उसने अपना फेस स्कैन किया तो उसके घर पे मैसेज चला जाता है कि ये बच्चा पहुंच चुका है। और अगर कोई नहीं गया तो उसका फेस स्कैन नहीं होगा तो मैसेज नहीं जाएगा, तो घर वालों को पता चल जाता है। और फिर जो फोन भी कर देते हैं मैनेजमेंट है वो, कि बच्चा क्यों नहीं आया, कोई कारण था, कोई प्रॉब्लम है, तो वो सारे भी पता कर अच्छा, लेते हैं। बिन बच्चा भी कभी बीमार हो गया या उसने अपने आप से छुट्टी कर ली, तो उस दिन की जो पढ़ाई वो कैसे रिकवर करवाते थे? वहाँ पर बहुत सारी मैट लैब हैं जिनमें बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, तो वहाँ पर जाके उसमें बहुत सारे रिकॉर्डेड लेक्चर हैं हर हर डे सेक्शन। बाई डे? हाँ। और जितने भी रिकॉर्डेड सॉल्यूशन हैं, लेक्चर हैं, तो वहाँ पर कभी भी जाके देख सकते हैं, कोई भी छूट नहीं। लगभग अगर बात करें आपके बैच के बच्चों की, तो लगभग कितने बच्चे क्वालिफाई हैं मेंस और एडवांस? जो मतलब मेरे 12th में बैच था उसमें तो मोस्ट ऑफ द बच्चों का हो गया लगभग। मतलब लास्ट ईयर भी जो मेरा बैच था, मतलब जो हमारे से सीनियर थे, उसमें भी लगभग 70% को आईआईटी मिल गया था। अरे वाह, और अब की बार? अब की बार भी इतने अप्रोक्स इतने। तो 2 साल आप वहाँ रहे हैं, हम्म। तो 2 साल का एक्सपीरियंस अगर बात करें, बच्चा हॉस्टल में रह रहा है, घर से बहुत दूर रह रहा है, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा मैट्रिक्स को? नहीं मतलब सब अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, सारे टीचर भी। और फैमिलियर माहौल रहता है इतना। और टीचर मतलब कोई बच्चे को परेशानी हो तो रेगुलर काउंसलिंग होती है, आप कभी भी जाके टीचर से बात कर सकते हो। टीचर आपको मोटिवेट करेगा, गाइड करेगा। और भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेंटर भी होते हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हो। अच्छा, अच्छा बच्चा था तो वहाँ सच में फीस में रिबेट भी मिला था? हाँ। मतलब वो तो मिल जाता है, अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो उसको उसी हिसाब से आपको रिजल्ट भी मिलेगा। परिवार कितना खुश है? आप सब खुश हैं बहुत। पापा क्या करते हैं? पापा बीएसएफ में। अच्छा, और दादाजी? दादाजी अभी तो बैठे हैं। अच्छा, कितने खुश हैं दादाजी? हाँ। अच्छा, मम्मी तो साथ रहती थी आपके, तो
तो पूरा प्रॉपर ध्यान रखती होगी आपका। हाँ सबसे ज्यादा खुशी तो उसी को हुई होगी। हाँ, सभी को ही है खुशी तो। पूरी सबने ध्यान, 2 साल मेहनत उसने ज्यादा की आपके लिए। सबने किए वो तो इसमें। पूरा परिवार खुश। हाँ। अरे तो ये दादाजी हैं आपके, तो इनसे बातचीत करते हैं। बाबू जी, नमस्कार। नमस्कार। ठीक हो? हाँ। छोड़ दो आप। तो क्या कहोगे बेटे को लेके, पोते को लेके? बहुत कुत्ता को लेके बहुत खुश हैं। खुश हो? बिल्कुल तो जिस चीज के लिए 2 साल पहले भेजा था वो कामयाबी मिल गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या क्या गाइडलाइंस देते थे आप इसको? हैं? आप क्या क्या गाइडलाइंस देते, कैसे मोटिवेट करते थे इसको? बस गाइडलाइन तो यही थी कि जितना पढ़े उतना तेरे दिमाग के अंदर जाना चाहिए। ये नहीं कि पढ़ रहा है, टाइम वेस्ट नहीं करना। हाँ टाइम वेस्ट नहीं। और 8 योग भी मत करना कि भाई हमारे साथ एक छोरो तो छुट्टी का रस्सी बांध के ना और लाल पंचायत के बैठ जा तो नहीं ना होती जल्दी। तो कहने का मतलब ये है कि 8 योग नहीं, जितना पढ़ना है उतना मतलब आज खुश है पूरा परिवार? बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह जी। और बाबू जी, आप यहीं से हैं? हाँ जी, मैं इनका ताऊ जी हूँ। तो क्या कहोगे आशीष को लेके? मैं ये कहूंगा कि इस लड़के ने हमारे, पहली बात तो माँ बाप का, फिर हमारे परिवार का, फिर हमारे गांव का, फिर हमारे तहसील का, फिर हमारे भारत देश का नाम रोशन किया है। हम तो चाहेंगे भगवान इसको और उनती अच्छे पद पर हमारा नाम रोशन करता रहे, यही हम इनको आशीर्वाद देते हैं। तो पूरी पढ़ाई लगन से की है? बिल्कुल लगन से की है। इतना सेंसिटिव बच्चा, इतना साधारण बच्चा, साधारण परिवार से हमें आशा नहीं थी, परंतु नाम इनको रोशन कर दिया। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या कहोगे, कामयाब हो गया? बिल्कुल मन लगा के पढ़ा है इसने, पूरे गांव का नाम भी रोशन करा है और आगे भी ऐसे ही करता रहे मान लो। वाह जी वाह। तो अभी इनकी मम्मी है तो साथ रहती थी, उनसे बातचीत करेंगे। मैं 2 साल का एक्सपीरियंस कैसा वहाँ का रहा। नमस्कार जी। तो क्या कहोगे बेटे को लेके? बहुत अच्छा लगा, सफल हो गया है। अच्छा, 2 साल से आप इसके साथ थे। क्या कहोगे, वहाँ किस प्रकार से रहता था? अच्छे से रहता था, मतलब डेली कोचिंग जाता था, डेली होमवर्क करता था अपना, दिन तो पढ़ता था। तो 2 साल पूरा फोकस आपने वहाँ पे रखा है। पढ़ाई किस प्रकार से करता था? कोचिंग के बाद घर आके थोड़ी बहुत देर खाना वाना खा के रेस्ट करता था, उसके बाद फिर काम पढ़ाई करता था। वो डेली आता था, क्या कुछ कहता था वहाँ के बारे में, कोचिंग के बारे में? काफी अच्छा है, जैसे क्लास का माहौल भी अच्छा है, पर टीचर भी अच्छे हैं। तो खुश है पूरा परिवार। राम राम दादी, राम राम। ठीक सो? हाँ खुश सा। तो कामयाब हो गया बेटा? हाँ खुश सा कामयाब होएगो, आशा थी उतनी होएगो। अच्छा, हाँ, सेवा पानी करता है? सेवा खूब करे हमारी तो। अच्छा, हाँ उरे क्या कहता था, आता था? खूब आशीर्वाद ले मातन को। उठे 100 जब दिन उठे जब। बढ़िया काम। हाँ बढ़िया काम है। अरे वाह। तो अभी आगे क्या सपना है और क्या, कौन सी IIT या NIT चाहिए? अभी तो मतलब दिल्ली ही सोच रखी कि दिल्ली? दिल्ली है मतलब। अभी काउंसलिंग बाकी होगी शायद आपको? हाँ कल से शुरू है। कल से शुरू। तो क्या कहोगे जो बच्चे इसको देख रहे हैं, जो NIT IIT में जाना चाहते हैं, कोचिंग करना चाहते हैं, JEE करना चाहते हैं? अगर मतलब आपको खुद से है कि आप कर सकते हो तो मैट्रिक्स आपके लिए बहुत सबसे बेस्ट रहेगा ऑप्शन। मतलब जितनी आप मेहनत करोगे उतनी है ना, कोचिंग वाले भी आपके साथ मेहनत करेंगे और आप जो सोच रहे हो उस मुकाम तक आप पहुंच पाओगे। और बेस्ट ऑप्शन मैट्रिक्स रहेगा। दोस्तों, महेंद्रगढ़ जिले के मालडा गांव में हम हैं और यहाँ पूरे परिवार से बातचीत कराई। बच्चा 2 साल वहां रह के आया है और 2 साल में जो चाहता था 11th 12th के साथ साथ 12वीं के साथ इसने वो मुकाम हासिल कर लिया। जो बच्चे 12वीं के बाद सोचना शुरू करते हैं कि अब मैं क्या करूं, कहाँ कोचिंग करूं, किस प्रकार की करूं, लेकिन यहाँ 12वीं करते ही बच्चा कामयाबी की सीढ़ी पे पहुंच चुका है। अगर आप भी इस प्रकार से अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो इस बच्चे से मोटिवेट उस बच्चे को करें, वीडियो दिखाएं कि किस प्रकार से 11वीं 12वीं के साथ बच्चा कामयाब हो सकता है। वीडियो शेयर करें और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।